अनुपमा की बेटी की मॉनसून मस्ती। रियल बहन संग पाखी की डांस जुगलबंदी। मुस्कान बामने की डियर जिंदगी। जिम में करे कसरत गिरी। मुस्कान बामने, जिन्हें पाखी के किरदार से कभी दर्शकों से ढेर सारा प्यार मिला है तो कभी मिली है नाराजगी, लेकिन रियल लाइफ में ये अपने परिवार की लाडली हैं। चेहरे पर रहती है इनके मुस्कान, अपनी सेहत पर देती है खासा ध्यान और फुर्सत के पलों को करती है खूब एंजॉय। ऐसे में इनके एंजॉयमेंट में शामिल हो गया है सास बहू और बेटियां, जो पहुंच गया है इनके जिम, जहां से मुस्कान करती हैं अपने दिन की शुरुआत। सास बहू और बेटिया के साथ आज बहुत ही प्यारी बेटी है मुस्कान बामने। चले इनसे बात करते हैं कि आज दिन की शुरुआत कैसे करना चाहेंगे आप मुस्कान। आज दिन की शुरुआत जिम के साथ तो आज मतलब वैसे तो नॉर्मली रोज़ मेरा रूटीन यही होता है कि सबसे पहले जिम, क्योंकि बीच में काफ़ी वेट गेन हो गया था तो उसे कम तो करना ज़रूरी है। तो अभी मुझे 1-2 महीने हुए हैं जिम चालू किए और काफ़ी मज़ा आ रहा है। बॉडी को आदत हो गई है वर्कआउट की। अब एक दिन भी वर्कआउट नहीं करो तो ऐसा लगता है कि यार कुछ तो मिसिंग है। तो आइए चलते हैं जिम के अंदर और देखते हैं वर्कआउट क्या होने वाला है। जिम में पहुंचते ही सबसे पहले इन्होंने किया वार्म अप और फिर शुरू कर दिया कसरत करना। हाय, तो ये है मेरे ट्रेनर सर ऋषभ सर और ये हमें बहुत अच्छे से ट्रेन कर रहे हैं। हमने जितना थोड़ा बहुत कम किया है सब इन्हीं की मेहनत है। नहीं, तो इसकी मेहनत है, पूरी इसी की मेहनत है। और सही में बताऊं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा है कि पोटेंशियल है कि चीज़ों को करने का। लाइक ऐसा है कि बहुत कम लोगों में होता है कि अपने को रेगुलर वर्कआउट करना, रेगुलर डाइट करना, इस चीज़ों में बहुत कम हम लोग, बहुत अच्छा कर रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया। थैंक यू। बस सर की एक ही कंप्लेंट रहती है कि हम टाइम पे नहीं आते। टाइम पे नहीं आते, बस ये है। तो सर बताइए आज हमने क्या क्या किया। आज हमने फुल बॉडी वर्कआउट किया है, जिसमें सबसे पहले अपने मोमेंटरी ड्रिल्स की, फिर उसके बाद हमने थोड़ा वार्म अप किया ट्रेडमिल में। देन इसके बाद हमने अपर बॉडी, फिर लोअर बॉडी इसको ट्रेन करा। मतलब जैसे चेस्ट हो गया, बैक हो गया, बाइसेप्स हो गए, लोअर बॉडी में स्क्वाट्स हो गया, लंजेस हो गया। ये सब चीज़ें हमने की हैं जो पूरा ओवरऑल बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन के लिए चाहिए रहता है, वही चीज़ें की गई हैं। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बस मैं यही कहूँगी कि 10 रेपिटेशन तक तो अच्छा रहता है, उसके बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, मुश्किल कुछ नहीं है, इसके लिए करते आप 20 भी कर बोलोगे करके देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हमने वार्म अप किया, फिर ट्रेडमिल किया, फिर हमने चेस्ट में फोकस फिर, किया, हाँ, चेस्ट chest प्रेस किया। किया, फिर उसके बाद पेक्टिक फ्लाई होता है वो किया। देन इसके बाद फिर बैक में back होता है किया। लाइट पुल डाउन किया। हाँ। फिर रोइंग का भी है, रोइंग का भी हम डेडलिफ्ट भी किया। डेडलिफ्ट भी किया। डेडलिफ्ट मेन एक्सरसाइज होती है जो बैक के लिए हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मेन माना जाता है हमारे लिए। लंजेस भी किए। लंजेस, लोअर बॉडी में लंजेस हो गया, अभी स्क्वाट्स मेन है वो भी है। तो ये सब चीज़ें ओवर पूरी बॉडी में वर्क करती हैं।
जो मेन है, ये चीज़ें मेन है। अभी जैसे चेस्ट प्रेस है वो अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कराया वही है सबसे पहले। ठीक है, काफ़ी मज़ा आता है मुझे। सबसे ज़्यादा लेग्स का जो वर्कआउट होता है उसमें बहुत मज़ा आता है। पेन ज़्यादा होता है, मज़ा आता है मतलब ओवरऑल। फंक्शनल भी अच्छा करते हैं, फंक्शनल में भी और मज़ा आता है इनको। फंक्शनल में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। वो हमें ऑप्शन दिया जाता है बैक करें या फंक्शनल, तो हम बैक ही चूज़ करते हैं। नहीं फंक्शन, हाँ ऑप्शन तो इनको बहुत देता हूँ आते ही, मतलब वर्कआउट में क्या करना है, फंक्शनल में करना है कि लोअर बॉडी करनी है कि कार्डियो करना है, क्या करना है। बस ये सबसे आसान क्या है। आसान क्या, हमारा जिस दिन कार्डियो होता है उस दिन हमें मज़ा आता है। नहीं मतलब वेट ट्रेनिंग में भी ज़्यादा मज़ा आता है। लेग्स का वर्कआउट, बैक भी, चेस्ट ओके बट लेग्स ज़्यादा पसंद। बताऊँ अगर अच्छा है भी तो इनकी जो सिस्टर है छोटी हाँ हमारी छोटी सिस्टर, ये इनका साथ अच्छा देती है। ये है आई थिंक एकदम मतलब लाइक स्ट्रेंथ ही नहीं थी, अब तो इनसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इनकी। सिमी मैंने पहले जिम कर चुकी हूँ, फिर मैंने काफ़ी मतलब 1-2 साल का ब्रेक लिया, लेकिन सिमी फर्स्ट टाइम जिम कर रही है और कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेंथ है सिमी में और मेरा बहुत साथ देती है, सपोर्ट देती है हर चीज़ में। सिमी आप कुछ कहना चाहेंगी? मज़ा आता है। जैसे अगर मैं 10 रैप कर रही हूँ तो सिमी 12 या 15 कर लेती है, तो फिर मुझे अंदर से फील होता है यार, और फिर सर इसको चढ़ाते भी है, ये कुछ तो छुप छुप के खा रही है जो तुझे नहीं दे रही है। बहुत अच्छा, दोनों का वर्कआउट बहुत अच्छा है और मैं बता रहा हूँ ज़्यादा नहीं, 3 महीने में इनका और अच्छे चेंजेस देखेंगे, 2 से 3 महीने में और अच्छे चेंजेस आप देखेंगे। हाँ, और जो हमारे खाने पीने का डाइट, मतलब एक्सरसाइज तो होता ही है बट डाइट भी बहुत ज़रूरी है, तो सर काफ़ी हेल्प करते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें बताते हैं क्या खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए। मुझे तो कुछ बनाना आता नहीं है, बनाती सिमी है तो ज़्यादा ख्याल ये रखती है, तो बस ऐसे ही चल रहा है। बहुत अच्छी है, बहुत मेहनत करती है। मुझे जो नहीं बनता है वो हेल्प करती है, बताती है कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे कुछ नहीं बताती हूँ, ज़्यादातर वही मुझे बता देती है। जब वो करती है, सर कराते हैं उससे, तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे से कर देती है। बहुत अच्छा कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 महीने में बहुत अच्छा इनका रिजल्ट मिलेगा। फैट लॉस में भी अच्छा करेंगे और स्ट्रेंथ में भी अच्छा करेंगे, मिलेगा। आई विश, और जब हम दुबले हो जाएंगे हम फिर से एक स्टोरी करेंगे। देखते हैं आगे और क्या क्या बाकी है जो हमें अभी करना है। मुस्कान बाम ने फुल बॉडी वर्कआउट पर ध्यान देती है ताकि ये अपने आप को मेंटेन कर सके। भाई इस इंडस्ट्री में रहना है, भाई इस इंडस्ट्री में रहने के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। ऐसे में ये अकेली नहीं बल्कि अपने पूरे परिवार संग जिम में कसरत करती है ताकि खुद भी फिट रहे और अपने परिवार को भी फिट रख सके। ये जिम टाइम कम और फैमिली टाइम ज़्यादा होता है क्योंकि एक पर्सन मिसिंग है, मेरा भाई क्रिश। वो भी मतलब हम चारों जिम में आते हैं और चारों एकदम तगड़ा वर्कआउट करते हैं। तो चाचू आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है वर्कआउट करके भी, और ऐसा मुस्कान का इंटरव्यू चल रहा है तो और मज़ा आ रहा है देखने में। चाचू आज बहुत वर्कआउट बिल्कुल नहीं हुआ है मुस्कान का। इतना वर्कआउट हमने आज सब कुछ किया है, पता है। हाँ। आज हमने अब लेग्स मैंने देखा बैक नहीं, बाइसेप मतलब सब अपना कर लिया है। हाँ, चाचू का अपना अलग से वर्कआउट चल रहा था। वो कह रहे थे कि तुम लोग अपना करो, मैं अपना वर्कआउट कर लेता हूँ। हाँ, तो हमें काफ़ी मज़ा आया। हम चारों जब सुबह सुबह उठते हैं, सिमी हमारे लिए नाश्ता बनाती है क्योंकि वो इस सब चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट है। तो हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है सिमी उसका ख्याल रखती है, और हम लोग मस्त तैयार होकर सब जिम आ जाते हैं, जिम करते हैं, वर्कआउट। मैच करके अभी हमने रिसेंट डाइट चल रहा है तो स्मूदी, ओट्स हाँ। और ऑमलेट यही सब चल रहा है। और अभी हमने नया ट्राई किया था पैनकेक जो कि हमें पसंद आया पर चाचू को पसंद आया। देखो चाचू वहाँ चले गए, वहाँ छुप गए एकदम। तो बता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया तो पहन के। मैं क्या एक्सपेरिमेंट करती हूँ? मैं कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ, मुझे सिर्फ चाय बनाना आता है। चाय बना लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ, भिंडी बना लेती हूँ,
थोड़ा बहुत जितना आता है वो बना लेती हूँ, बाकी जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती है वो सिमी को ज़्यादा आती है। मैं कैसी लड़की हूँ चाचू? मुस्कान मुस्कान बोलना। बहुत प्यारी सी बच्ची है, बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। मैं बहुत ही उसे मैं ही परेशान करता हूँ ज़्यादा, वो मुझे परेशान नहीं करती। ये बिल्कुल झूठ है। मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ वैसे तो, बट फैमिली के साथ तो काफ़ी मज़ा आता है। तो ये है हमारे जिम का व्यू। यहाँ पे योगा ज़्यादा होता है इस सेक्शन में स्पेशली, तो योगा करते करते आपको व्यू भी अच्छा मिले तो और मज़ा आता है। तो देखिए हमारे जिम का व्यू। इसी के साथ आज हमारा वर्कआउट ख़त्म हुआ है और आप मुंबई में हो और बारिश का मौसम हो, मानसून हो और आप उसके मज़े ना लो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब हम जिम के बाद जाने वाले हैं मानसून के मज़े लेने। तो मैं पहले चेंज कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। सी यू। तो मेरा ड्रेस चेंज हो चुका है, अब हम चलेंगे मानसून के मज़े लेने। मुस्कान की कसरत तो हो गई, अब वो जाएंगी समंदर किनारे मुंबई के मॉनसून का मजा लेने के लिए, वो भी अपनी बहना संग। वैसे इस सफर के दौरान मुस्कान ने शेयर किया अपना सफरनामा भी। सीरियल बकुला बुआ का भूत, सुपर सिस्टर्स और फिल्म हसीना पारकर और हेलीकॉप्टर एला में मुस्कान ने अपनी एक्टिंग का हुनर तो दिखाया ही, लेकिन इन्होंने पाखी के किरदार से ज्यादा प्यार बटोरा है। जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था वो आई गेस मैं 11 साल की थी तब दिया था मैंने, और फिर मेरा स्कूलिंग भी एमपी में चल रहा था, तो फिर वहाँ पे भी सब एडजस्ट करके बार बार यहाँ आना हो नहीं पा रहा था। तो फिर हमने थोड़ा ब्रेक लेके नेक्स्ट ईयर हम मुंबई शिफ्ट हुए, फिर मैंने एक्टिंग कोर्स किया, फिर ऑडिशंस दिए, फिर धीरे 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 चालू किया। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट 12 साल हो गए। जो मैंने फर्स्ट टाइम जो मैंने कैमरा के सामने परफॉर्म किया था वो था परवरिश, जिसमें रूपाली मैम भी थी। तो उसमें ना उनकी जो डॉटर बनी थी उसके स्कूल का कुछ था, तो उसमें मैं फ्रेंड का कैरेक्टर था, बट हमने एक दिन वो शूट किया। तो फिर चाचू को लगा यार ये तो मतलब ठीक है अच्छा किया है तुमने, बट फ्रेंड वाला करना नहीं है, हम कुछ अच्छा देखेंगे। तो वो हमने एक ही दिन का शूट था, उसके बाद फिर हमने वो एक ही दिन का शूट करके फिर हमने नेक्स्ट मूव ऑन किया। तो उसके बाद मैंने किया था गुमराह, जो वीन चैनल पे आता था। तो उसमें मस्त पूरी जॉइंट फैमिली दिखाई थी, उसमें 3 बहन थी, तो हमने वो शूट किया। तो काफ़ी एक्साइटिंग था। जब मैं थोड़ी बहुत नर्वस हो गई थी, थोड़ी नहीं, जब फर्स्ट टाइम कैमरा के सामने करना था, बट मज़ा आया। 3 साल पहले की मैं बात करूँ तो इन लोगों के साथ काम करना बहुत बड़ी बात है। रूपाली मैम, सुधांशु सर, इनका काम देखा है और इन 3 सालों में मैंने उन लोगों से इतना सीखा है कि मैं क्या बताऊं। एज एन एक्टर मेरी एक्टिंग, मेरा क्राफ्ट बहुत इम्प्रूव हुआ है। तो मुझे तो काफ़ी मज़ा आया उनके साथ हर एक सीन करने में, इतना मज़ा आया। और जब हम सबका जॉइंट फैमिली पूरी, जब हम सब साथ में कोई ड्रामा सीन शूट करते हैं तब तो और भी मज़ा आता है। हाँ, मेरी सबसे बात होती रहती है, अधिक से बात होती है, कभी तोशु भाई से तो होती रहती है, फिर सागर है, फिर कभी कभी सर से भी हो जाती है, सुधांशु सर, बापू जी से भी होती है, मतलब सबसे टच में हूँ मैं। एज एन एक्टर मैं कहूँगी अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, मुझे बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है। बस मैं हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में। तो आई थिंक एज एन एक्टर मुझे हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी है, चाहे वो नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, यू नो एनीथिंग। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी नेक्स्ट क्या आता है। अमिताभ बच्चन सर, मैं उनके साथ काम करना चाहती हूँ। मतलब आई मीन उनके बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बट या वो मेरा ड्रीम है कि मैं उनके साथ काम करूँ। मुझे पेंटिंग और स्केचिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं वो करती हूँ। और अभी मुझे नया शौक़ लगा है फ़िश कीपिंग का। तो हमारे घर में अभी 4 एक्वेरियम्स हैं और उसमें हर अलग अलग टाइप के हमने फ़िशेस ला के रखी हैं। कोई फ़िश, बेटा फ़िश, गप्पी फ़िश। तो मुझे इतना मज़ा आता है आजकल उनको, उनकी देखभाल करने में, उनको खाना देने में, उनको देखते रहने में, बहुत ही मतलब बहुत ही मज़ा आता है। लग जा गले
कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। थैंक यू। बातों से सफर तय करते हुए मुस्कान पहुंच गई मुंबई के बीच पर, जहां पर इन्होंने अपनी बहन संग की ढेर सारी मस्ती, रेत पर नाम लिखने से लेकर डांस करना, समंदर किनारे भुट्टा खाना, तीखी तीखी पानी पूरी का स्वाद चखना और बच्चों की तरह बबल्स उड़ाना, ये सब कर मुस्कान ने आज का दिन फुल एंजॉय किया है। तो अब हम बीच पर आ चुके हैं और अब हम फुल ऑन एंजॉय करने वाले हैं यहाँ का मॉनसून, एंड आई होप कि बारिश भी हो जाए तो और मज़ा आएगा। चलो। एस से सिमी का नाम चालू होता है सिमरन, और एम से मेरा मुस्कान। तो ये हमने एस और एम लिखा है एक फ्लावर के अंदर, क्योंकि हम फ्लावर जैसे हैं। बीच पर आए हों और समंदर की लहरों से ना खेलें, डांस ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। मुस्कान ने भी अपनी बहन संग जमकर डांस किया और फिर पहुंच गई पेट पूजा करने के लिए। मज़ा आया। एक्चुअली मानसून के मौसम में हम पहली बार ऐसे बाहर निकले हैं, तो काफ़ी एक्साइटमेंट से भरा हुआ था। हमने पानी में भी काफ़ी इंजॉय किया, तो एक्साइटिंग था। अब हमने पहले वर्कआउट किया, अब हमने मौसम के मज़े लिए, अब बारी है पेट पूजा की। तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा कुछ खाया पिया जाए, तो लेट्स गो। हेलो आंटी, आप हमारे लिए, मेरे लिए और मेरी बहन के लिए एक भुट्टा बना दीजिए। एक को हाफ हाफ करते हैं। हमारा भुट्टा भी रेडी है और साथ साथ बारिश भी रेडी है। हमने जिसकी उम्मीद की थी कि हम बारिश देखेंगे, भीगेंगे, तो वो भी आ चुकी है। तो भुट्टा और बारिश, क्या कॉम्बिनेशन! वाह 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 वाह। बारिश है
और अगर यहाँ पे पानी पूरी भी है और उसे ना खाए तो ऐसा हो नहीं सकता। वैसे आज हमने वर्कआउट भी किया, लेकिन बीच पे है तो इसे मिस नहीं कर सकते। ज़्यादा नहीं खाएंगे बट 1-2 तो खा ही सकते हैं, तो लेट्स एंजॉय दैट। बारिश! अगर मैं डाइट पे नहीं होती या मुझे वेट लॉस नहीं करना होता तो मैं कम से कम 10, 15, 20 तो खा ही लेती बट मुझे मेरे वर्कआउट, मेरी डाइट ने रोका हुआ है, तो दिल पे पत्थर रख के मैंने बहुत कम खाई है। बट आई होप जब मैं दुबली हो जाऊंगी उस दिन मैं खाऊंगी एज अ चीट मील, एज अ चीट एवरीथिंग। मुझे मीठे में गुलाब जामुन बहुत पसंद है, तो मैं गुलाब जामुन खाऊंगी, पानी पूरी खाऊंगी, केक खाऊंगी, आइसक्रीम खाऊंगी, तो बहुत सारी चीज़ें तो यहाँ बारिश तेज़ हो गई है, हवा भी काफ़ी अच्छी आ रही है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो हमने अभी बबल्स लिया है और अब हम सोच रहे हैं कि थोड़ा और खा ही लेते हैं, तो हम यहाँ पे कैरी खाने आए हैं। मतलब मुझे तो बहुत ही पसंद है, घर में भी अभी कुछ टाइम पहले कैरी थी तो हमने बहुत चाव से खाई। हाय, तो सास बहू और बेटिया के साथ आज मेरे दिन की शुरुआत हुई जिम से। हमने जिम में काफ़ी वर्कआउट किया। आप मेरी बहन से मिले, मेरे चाचू से मिले, हमारे जो ट्रेनर सर हैं उनसे मिले। तो उसके बाद हम आ गए बीच पे हमने काफ़ी इन्जॉय किया, मस्ती की पानी के साथ, फिर हमने बहुत कुछ खाया पिया, डांस भी किया। तो आई होप आप लोगों को आज का मेरा ये दिन जैसा गया है बहुत पसंद आया हो। तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा यह डे देख के कितना मज़ा आया। थैंक यू। कुछ इस तरह आज मुस्कान बामने ने सास बहू और बेटियां संग अपने दिन को खास बना लिया है और अपनी यादों में संजो लिया है। उम्मीद करते हैं कि मुस्कान की रियल जिंदगी के बारे में जानकर आप सभी को मुस्कान बहुत पसंद आई होंगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आपको पता है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।